बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 23 जून है और दिन है पीर का। देखिए, पिछले 2 सालों में यानी 9 मई 2023 के बाद से लेकर अब तक इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए थे। आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम ही मुकदमात इमरान खान के ऊपर ख़त्म होते चले गए। आखिरी 2 केसेस जो बचे थे उसमें एक अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसको 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है, जिस केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में चल रही है। ये वो केस है जिस केस की वजह से इमरान खान और बुशरा बीबी अडयाला जेल में मौजूद हैं। दूसरा आखिरी केस था इमरान खान के ऊपर 9 मई का। 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान की जमानतों का मामला लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच यानी जस्टिस शहबाज रिजवी की अदालत में चल रहा था। आज उस 9 मई के आखिरी 8 केसेस में भी इमरान खान सुरखरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। अब से कुछ देर पहले इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की आखिरी रोज की समाअत में क्या कुछ हुआ, इस केस का फैसला महफूज होने से पहले प्रोसिक्यूशन ने कमरा अदालत में कौन सा बड़ा ब्लंडर मारा, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी ये बात पिछले कई अरसे से कर रहे हैं कि 9 मई 2023 के बाद से लेकर अब तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई एक सबूत किसी भी अदालत में 9 मई के हवाले से पेश नहीं किया गया। यानी 2 साल हो चुके हैं। वो 9 मई जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासत ने क्रैकडाउन किया, वो 9 मई जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप को जेल में डाल दिया, तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनान जो हैं वो जेलों में गए, पूरा एक मीडिया नैरेटिव 9 मई को लेकर बनाया गया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उस 9 मई के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के किसी इदारे ने, किसी भी अदालत में, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, कोई एक भी सबूत आज दिन तक इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से किसी अदालत में पेश नहीं किया। मैं आपको बार बार इस हवाले से रिपोर्ट करता आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जब प्रोसिक्यूशन से ये पूछा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैसे 9 मई के हवाले से डायरेक्ट लिंक है, कोई सीसीटीवी वीडियो दिखाई जाए, कोई ऑडियो कॉल दिखाई जाए, तो उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन यानी जो मुद्दई है इस केस में हुकूमत, उसने ये जवाब बनाया कि फलां रहनुमा ने फलां टीवी शो में ये कहा था कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे तो हम एहतजाज करेंगे। इस बयान को बुनियाद बनाकर हमने उस रहनुमा को जो है वो पिछले 2 साल से गिरफ्तार किया हुआ है। अब से कुछ देर पहले इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की आखिरी समाअत थी। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के 9 मई के 8 केसेस में वकील हैं, आखिरी रोज की समाअत यानी जमानतों का केस था। अब से कुछ देर पहले तकरीबन 1 बजे इस केस का फैसला महफूज किया गया था। 1 बजे से पहले की सूरत क्या थी, पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए, आज जब प्रोसिक्यूशन से जस्टिस शहबाज रिजवी की अदालत में जज साहिबान ने आखिरी दफा ये पूछा इस केस का फैसला महफूज होने से पहले कि क्या इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बार बार ये इस्तदा कर रही थी अदालत से कि इमरान खान की जो जमानतें हैं उनको खारिज किया जाए। 8 के 8 केसेस में बुनियादी तौर पर ये तमाम 8 केसेस एक ही नौयत के, यानी एक केस इमरान खान के ऊपर बनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो जिना हाउस के बाहर एहतजाज किया, एक बनाया गया कि शादमान थाने को जलाया गया, एक बनाया गया कि लाहौर के लिबर्टी चौक में जो अस्करी टावर है उस पर हमला किया गया। यानी एक ही नौयत के 8 मुख्तलिफ केसेस हैं और वो तमाम के तमाम केसेस 9 मई वाले दिन से मुतल्का हैं। तो अदालत से इस्तदा की जा रही थी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि इमरान खान को जमानतें ना दी जाएं, इमरान खान को इस केस में इनकी जमानतें मुस्तरद हों और वो अडयाला जेल में ही रहें। जबकि बैरिस्टर सलमान सफदर ये कह रहे थे कि प्रोसिक्यूशन इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिखा सकी, सो लिहाजा इमरान खान को जो है वो जमानत पर रिहा कर दिया जाए। अब अदालत ने जब प्रोसिक्यूशन से आज आखिरी रोज ये सवाल किया कि आपके पास इमरान खान के खिलाफ क्या सबूत है जिसको जवाब बनाकर, बुनियाद बनाकर आप ये सदा कर रहे हैं कि इमरान खान को जमानतें नहीं मिलनी चाहिए, तो प्रोसिक्यूशन ने एक अजीब मंतक, यानी मैंने अपने सहाफती कैरियर में इस किस्म का ब्लंडर अदालत में मुद्दई की जानिब से पहली दफा
सुना, और कोई भी कोर्ट रिपोर्टर हो, यानी वहां पर मौजूद तकरीबन 8-10 कोर्ट रिपोर्टर्स जो मुख्तलिफ चैनल्स के लिए काम करते हैं, मेरी उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी अजीब मंतक थी जो हमने इससे पहले कभी भी कमरा अदालत में प्रोसिक्यूशन की जानिब से नहीं देखी है। वो मंतक क्या थी? मंतक ये दी गई कि जनाब अगर एक बैंक में डाका डल जाए, यानी एक बैंक है उसमें डाका डल गया, एक शख्स जो है वो दूसरे शहर में बैठा हुआ है और वो इंटरनेट के जरिए उस डाके को मैनेज कर रहा है। वो इंटरनेट के जरिए वो जो चोर उस बैंक के अंदर मौजूद हैं उनको हदायत दे रहा है, तो टेक्निकली वो शख्स जो दूसरे शहर में बैठा हुआ है वो भी इस डाके में शामिल है, वो भी इस डाके में बराबरी का शराकतदार है। उस पर भी उतना ही जुर्म लागू होगा जितना जुर्म जो बैंक में चोर आए हुए हैं उनके ऊपर लागू होता है। बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के टीवी बयानात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यह हदायत दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यह पैगाम दिया गया कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो फलां फलां जगह जाकर एहतजाज करना है। तो इमरान खान को इस वजह से जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनके टीवी बयानात मौजूद हैं जिनकी वजह से 9 मई बरपा हुआ। यानी अकल दंग रह जाती है ऐसे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर जहां पर प्रोसिक्यूशन इस किस्म की अजीब मंतक कमरा अदालत में लाहौर हाई कोर्ट जैसे फोरम पर पेश करे। ये मैं आपको किसी मजिस्ट्रेट की अदालत की दास्तान नहीं सुना रहा। लाहौर हाई कोर्ट एक बड़ी अदालत होती है सूबे की, वहां पर डिविजनल बेंच के सामने प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम के खिलाफ सबूत क्या पेश कर रही है। वो साबिक वजीर आजम जिसको पिछले 2 साल से जेल में रखा हुआ है इसी 9 मई की वजह से, इसी 9 मई की वजह से उसके तमाम तर कारकुनान को जेलों में रखा हुआ है, उसके पार्टी रहनुमाओं को जेलों में रखा हुआ है। और इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि प्रोसिक्यूशन के पास तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत क्या है। सबूत ये हैं कि जनाबे वाला इमरान खान ने अपने टीवी बयानात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इश्तियाल दिलवाया था, लिहाजा इस वजह से हमने इमरान खान को 9 मई का मास्टरमाइंड करार दिया है। अब जब प्रोसिक्यूशन की जानिब से आज ये मंतक, अजीब सी मंतक कमरा अदालत में पेश की गई, तो मैं आपको हैरान कुन एक बात बता रहा हूं कि वहां पर मौजूद जो वुकला थे वो तो हंसे ही, जाहिर है उन्होंने तो हंसना ही था इस बेबसी के ऊपर प्रोसिक्यूशन की। वहां पर मौजूद जो सहाफी थे जिनका कानून से कोई इतना ताल्लुक भी नहीं है, जो कानून को इतना समझते भी नहीं है, वो भी मुस्कुराने लग गए, वो भी हंसने लग गए कि प्रोसिक्यूशन 2 साल बाद, यानी आप अंदाजा कीजिए ये इस केस की समाअत 2 साल बाद हुई है। यानी 2 साल पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, अब तो 2 साल से भी ऊपर का टाइम गुजर गया है। 9 मई 2023 से ये मामला चल रहे हैं। आप जून 2025 में खड़े होकर ये मंतक पेश कर रहे हैं अदालत के अंदर कि जनाब इमरान खान ने इंटरनेट के ऊपर, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बयानात दिए थे, इस वजह से इमरान खान को हमने गिरफ्तार किया हुआ है, इस वजह से इमरान खान को रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर इस किस्म के सबूत कमरा अदालत में पेश होंगे तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फतह नहीं है। बहरहाल अब से कुछ देर पहले इस केस का फैसला महफूज हुआ था, 1 बजे तकरीबन कंक्लूड हुई थी समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने आखिरी दलाइल दिए, उससे पहले प्रोसिक्यूशन ने यह ब्लंडर मारा था, तो जस्टिस शहबाज रिजवी की अदालत से यह फैसला सुनाया गया कि इस केस का महफूज फैसला जो है वो आज ही यानी 23 जून को ही शाम 4 या 5 बजे किसी भी वक्त सुना दिया जाएगा। मैं भी उसी केस के फैसले का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अब तक की जो इतलात है, मैं कमरा अदालत का माहौल बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक बहुत बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद है। इमरान खान की दोनों बहनें उज़मा खान साहिबा और नौरीन खान साहिबा, अलीमा खानम नहीं मौजूद, दोनों बहनें जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक भारी टीम वहाँ पर मौजूद है और सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी टीम वहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले कुछ सहाफ़ियों से मेरी वहाँ पर बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या लग रहा है, यानी एक पल्स होती है ना अदालत का माहौल देखते हुए, कमरा अदालत का माहौल देखते हुए, फिर प्रोसीडिंग देखते हुए, जिस किस्म के प्रोसिक्यूशन के आर्गूमेंट से, जिस किस्म के दलाइल सलमान सफदर साहब ने दिए, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि कम से कम 5 से 6 मुख्तलिफ सहाफ़ी जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए काम करते हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि इस केस की समाअत देखते हुए, इस केस की प्रोसीडिंग देखते हुए ये कहना नामुमकिन है कि इस केस में इमरान खान को जो है वो जमानत नहीं मिलेगी। यानी ये हो ही नहीं सकता। जिस
किस्म के ब्लंडर इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन ने मारे हैं, जिस किस्म की अजीब मंतकें प्रोसिक्यूशन ने इस केस में दी हैं, यह नामुमकिन बात है कि इमरान खान को इस केस में जमानत ना मिले। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि इमरान खान को 5 केसेस में जमानतें मिल जाएं, 3 में जमानतें ना मिले। हालांकि ये तमाम के तमाम केसेस एक ही नौयत के हैं। आपको याद होगा 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें आपको बताया था कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब को इसी 9 मई के केस में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया था, इसी डिवीजनल बेंच के सामने। उस टाइम पर जो तफ्तीशी अफसर जिसने सेनेटर एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके खिलाफ अदालत में गवाही देनी थी, जब वो गवाही देकर कमरा अदालत से निकल रहा था तो उसने सेनेटर एजाज चौधरी साहब को देखा। उसने देखा कि एजाज चौधरी साहब के हाथ में एक डिजिटल तस्वीर मौजूद है लाल कलर की। वो एजाज चौधरी साहब के पास गया और उसने एजाज चौधरी के साथ जाकर हाथ जोड़े कि चौधरी साहब आप तस्वीर पढ़ रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अभी आप लोगों के खिलाफ गवाही देकर आ रहा हूं। मैंने हूबहू ये वाकया रिपोर्ट किया था। हमारे दोस्त हैं शाकिर रवान साहब जिन्होंने कमरा अदालत से ये बताया था कि ये सारा वाकया उनकी आंखों के सामने हुआ, कैसे एक पुलिस अफसर जो गवाही दे रहा था 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, उसने एजाज चौधरी साहब के सामने जाकर बाकायदा तौर पर मुआफ़ी मांगी, हाथ जोड़े कि मैं आप लोगों के खिलाफ गवाही देकर आया हूँ। अगर आप देखिए कि मामला इस हद तक चला गया है कि पुलिस अफसरान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के सामने जाकर हाथ जोड़ने हैं, नौबत यहाँ तक आ गई है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई के हवाले से क्या सबूत मौजूद है? इसका मतलब तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई एविडेंस इस टाइम पर रियासत के पास, हुकूमत के पास, इस निज़ाम के पास नहीं है। लेकिन क्योंकि इमरान खान को हर सूरत में जेल में रखना है, इसी वजह से मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर, इसी वजह से मुख्तलिफ बातों को बुनियाद बनाकर जो है वो कहा जाता है कि जनाब इमरान खान दूसरे शहर में मौजूद थे, इंटरनेट के ऊपर उनके बयानात मौजूद हैं जिसकी वजह से इमरान खान को जो है वो ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। यही तमाम तर वाक़यात डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस में हो रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के केस में हो रहे हैं, मियां महमूदुर रशीद साहब के केस में हो रहे हैं। आज एक और काम मियां महमूदुर रशीद साहब के वकील ने बड़ा ज़बरदस्त किया, क्योंकि अदालत का ये मूड लग रहा था कि वो शायद इमरान खान की जो 8 केसेस की ज़मानतें हैं की जो दरख्वास्त है उसको क्लब कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं के केसेस के साथ। यानी मियां महमूदुर रशीद का केस भी अदालत में चल रहा है, एजाज चौधरी साहब का भी उसी अदालत में चल रहा है। तो मियां महमूदुर रशीद साहब के वकील ने आखिरी टाइम पर अपनी दरखास्तें वापस ली और ये कहा कि आप हमारी जो दरखास्तें हैं वो इमरान खान के साथ ना सुने, आप इमरान खान का केस अलग सुने और हमारे केसेस अलग सुने। अगर ये दरखास्तें वापस ना ली जाती तो ऐन मुमकिन था कि आज इस केस का फैसला ना सुनाया जाता, ना महफूज होता, ना सुनाया जाता, क्योंकि फिर अदालत को एक जवाब मिल जाता, क्योंकि अब तमाम तर जो दरखास्तें हैं वो क्लब कर दी गई हैं। तो जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के केसेस का फैसला नहीं हो जाता तब तक इमरान खान को भी रिहाई नहीं मिलेगी, इमरान खान को भी जमानत नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा इकदाम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और मियां महमूदुर रशीद साहब के वकील ने कि उन्होंने मियां महमूदुर रशीद की दरख्वास्त जो है ज़मानत की वो वापस ले ली और इस्तदा की कि आप पहले इमरान खान के केस का फैसला सुनाएं, उसके बाद जो है वो मामला हमारे तक आए। अब से कुछ देर बाद इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। एक बात आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में अदालतें कितनी आज़ाद हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि अदालत हर सूरत में इमरान खान को 8 के 8 केसेस में ज़मानत दे देगी, क्योंकि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम हम सब जानते हैं किस तरीके से यरगमाल है, किस तरीके से हाईजैक है, किस तरीके से कंट्रोल्ड है। लेकिन कम अज़ कम प्रोसिक्यूशन के दलाइल, कम अज़ कम इस केस के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो गवाहियाँ आई हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सबूत पेश किए गए हैं, मैं आपको ये बड़े यकीन से, बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ये जो सारे नैरेटिव्स पे बयान हो रहे हैं ना इकट्ठे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत फ़ायदा देंगे कि आज तक 9 मई को लेकर कोई एक सबूत हमारे खिलाफ किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, उसके बावजूद हमारे तमाम के तमाम लोग जेलों में मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से लेकर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, सब लोग जो हैं वो कोट लखपत जेल में हैं और इन सब के खिलाफ कोई एक सबूत पेश नहीं हुआ। और इमरान खान तो यही कहते हैं कि आप 9 मई की सीसीटीवी वीडियो निकालिए, 9 मई की सीसीटीवी वीडियो आएगी तो सब पता चल जाएगा कि किसका कसूर था, किसका कसूर नहीं था। लेकिन अगर आप 9 मई के सीसीटीवी वीडियो नहीं मंजर आम पर लाएंगे, जो कि हुकूमत का काम है मंजर आम पर लाना, रियासत का काम है मंजर आम पर लाना, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पूरा प्लान जो है वो बनाया, इमरान खान को आप कैसे मास्टरमाइंड डिक्लेयर कर सकते हैं। बहरहाल ये आखिरी केस है इमरान खान के ऊपर, और याद रखिएगा कि 9 मई के टोटल 22 केसेस थे इमरान खान के ऊपर। पहले 14 केसेस में इमरान खान को जमानत
जमानत ऑलरेडी मिल चुकी है, ये आखिरी 8 केसेस रहते हैं। ऐन मुमकिन है कि इमरान खान को इस केस में जमानत मिल जाए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने बहुत ब्लंडर्स मारे हैं, अदालत ना चाहते हुए भी इमरान खान को जमानत दे दे। अगर इमरान खान को जमानत मिल जाती है तो इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट केस ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। उस केस का फैसला आने तक इमरान खान अडयाला जेल में ही रहेंगे। हाँ, उस केस का फैसला जब आ जाएगा उसके बाद फिर इमरान खान अडयाला जेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे भी इंतजार है, जैसे ही फैसला आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।